हेलो। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो इस पे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। वो कुछ इस तरीके का उसका सेटअप होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, प्लेटिनम का वायर होता है। तो इसको बेसिकली पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड्स क्या क्या यूज होते हैं और यहाँ पर को हमारा किस टाइप का सेटअप रहता है। उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर को देखेंगे, ठीक है। तो इसको चलो देखते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस बेसिकली खुद ब खुद हो जाती है, जो जिस टाइप की प्रोसेसेस या जिस टाइप की रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है वो स्पॉन्टेनियस। और जो खुद नहीं हो पाती है, हमको बाहर से उस पे एनर्जी देनी पड़ती है, कोई बाहर से हम लोग को एक्सटर्नल एजेंट का यूज करना पड़ता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर को हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल, ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। ई सेल यहाँ पर को हमारा सेल का पोटेंशियल। तो जो भी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है, जो सेल है हमारे पास, दो टाइप के सेल हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। तो जो सेल में रिएक्शन होती है, अगर खुद ब खुद हो रही हो रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन है, तो उस पर बेसिकली डेल्टा जी की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे, और सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। सेल पोटेंशियल उस पर पॉजिटिव आना चाहिए। फिर अगर हम लोग इस इक्वेशन में, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल लेंगे, तो तब हमको क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी की अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पर को सेल पोटेंशियल की भी स्टैंडर्ड वैल्यू रखनी पड़ेगी। और फॉर्मूला हमारा बेसिकली यही वाला रहेगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ ई सेल, ठीक है। यहाँ पर को हम लोग बेसिकली क्या कर देंगे, ई नॉट सेल, यहाँ पर को थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, ई नॉट सेल हो जाएगा, ई के ऊपर यहाँ पर को क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो टाइप में, ठीक है। मतलब क्यों, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तभी हम लोग को डेल्टा जी नॉट भी बोल सकते हैं उसको, कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे मिल रहा है। ये तो हम लोग को नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स बेसिकली किस किस टाइप के होते हैं, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर को क्या देखा था, इलेक्ट्रोड्स को, मेटल की इलेक्ट्रोड्स हमारी यूज होते हैं ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस पे हम लोग बीकर में क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो मेटल का जो हमारे पास रॉड यूज होता है, उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेसिकली, जो आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो करंट को फ्लो करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, मेटल या मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो उस पे क्या होता है बेसिकली, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा बीकर में, डिब्बे में, कुछ भी बोलो, कंपार्टमेंट में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, जिसमें क्या होता है, मेटल आयन क्या होते हैं, हमारे डिब्बे रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो मेटल के आयंस तो होंगे उसमें, और क्या होता है, हमारा मेटल रॉड प्लेट वहां पर को डिप हुई थी, ठीक है। मेटल आयंस तो होंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जब हम लोग क्या करेंगे, मेटल की रॉड या प्लेट को उस पर डिप करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली कर क्या रहे थे, जिस मेटल का हम लोग रॉड ले रहे थे, जिस मेटल की हम लोग प्लेट ले रहे थे, उसी मेटल का हम लोग उसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे थे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब कि वो चार्ज्ड है, एक तरीके से चार्ज्ड सॉल्यूशन होगा। जैसे जिंक की रॉड लेंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट लेंगे, और कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं दो फेजेस के बीच में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू फेजेस। फिर हमारी ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो हम लोगों ने दो सेल लिए, ठीक है, दो सेल, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा, जो सेल थे उसमें दो हाफ सेल थे, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। तो उनके बीच में क्या हो सकता है, दो फेज डेवलप होंगे, ठीक है, उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये इलेक्ट्रोड फिर किसकी तरह वर्क करते हैं बोल रहे, कैथोड और एनोड की तरह, क्योंकि वहां पर को एक पोटेंशियल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में, जो हाफ सेल्स है हमारे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, कि जो पोटेंशियल डेवलप हुए किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड है जो मेटल का, और किसी भी हाफ सेल है, जो भी हमारा सेल है उसमें दो हाफ सेल थे, ठीक है। बेसिकली अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक या डैनियल सेल देख रहे हैं, तो उसमें हाफ सेल थे। अब हाफ सेल जो है उसके इलेक्ट्रोड्स, उसके जो हाफ सेल है हमारे पास, उसका इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेसिकली हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कि पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है हमारा इलेक्ट्रोड और हाफ सेल के बीच में, किसी भी सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जो हमारा यहाँ पर को क्या हो रखा है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है,
मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे थे ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पोटेंशियल जो डेवलप हुआ हमारा इलेक्ट्रोड और हाफ सेल के बीच में, सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे थे। तो यहाँ पर को देखने की कोशिश करना, देखो जैसे हमारे पास एक हाफ सेल ये हो गया, एक हाफ सेल ये हो गया, ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर को ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड है, और यहाँ पर को कैथोड, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज, चार्ज के बेसिस पे नहीं देखने हम लोग को, ठीक है। तो ये हाफ सेल एक ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला बीकर, और एक ये वाला बीकर हो गया, ठीक है। तो इसके जो ये रॉड है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और ये वाली कॉपर की रॉड को इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है। तो इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल क्रिएट हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटीएम, और कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का 1 मोलर होगा, तो तब क्या बोल देंगे उसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर को लिखी हुई है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग बेसिकली ई नॉट से उसको डिनोट करेंगे, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो गैस इलेक्ट्रोड भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोड जैसे यहाँ पर को कौन से हमारे पास, यहाँ पर को मेटल इलेक्ट्रोड है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड है ये वाला, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ऐसे यहाँ पर को क्या होता है, इलेक्ट्रोड गैसेस भी होते हैं हमारे पास, जैसे Cl2 गैस होगी और हाइड्रोजन गैस होगी। उनको किसके साथ यूज किया जाता है बोल रहे हैं, रिस्पेक्टिव आयंस के साथ, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, अगर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो उसको किसमें डिप करेंगे हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा जो एसिड है HCl का, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन है तो बेसिकली उसी के साथ वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा क्यों यूज किया जाता है बोल रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE पे ही आ रहे हैं हम लोग कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा यूज किया जाता है स्टैंडर्ड की तरह, ठीक है, स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है पोटेंशियल बताने के लिए, ठीक है। अलग अलग सेल इलेक्ट्रोड्स जो है उनका पोटेंशियल बताने के लिए हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर को कि हमको जिंक के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताना है, तो कैसे बताएंगे, कॉपर का भी तो यहाँ, ठीक है, तो वोल्टमीटर में तो दोनों की एक साथ की रीडिंग आ रही है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम लोग को जिंक का चाहिए या किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का चाहिए, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है, किसी का भी अगर हम लोग को पोटेंशियल हम लोग को उसको मेजर करना है तो कैसे करेंगे बोल रहे हैं, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए किसी और इलेक्ट्रोड के, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है अपना, इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है बोल रहा है हाइड्रोजन का, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में अपने आप को एक रेफरेंस की तरह, ठीक है। जैसे आप लोगों में क्या करते हैं कि अगर किसी बच्चे के 100 नंबर है, ठीक है, 100 नंबर है, और फिर बाकी बच्चों के नंबर उसके कंपैरिजन में कितने आए हैं, तो जिसके नंबर 100 है उसको एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि उसके 100 है तो बाकी के उसके कंपेयर में कितने आए हैं, कि बाकियों के 100 ही है या 100 से कम है या कितने भी है नंबर, ठीक है, उस टाइप से। ऐसे यहाँ पर को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस की तरह यूज किया जा रहा है कि 0 वोल्ट इसका है तो माइनस में किसकी होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और प्लस में किसकी होगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन HCl यूज किया जाता है और उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलार होता है। और इसी इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि क्या होता है हमारा यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम निकालेंगे इस कंडीशन में तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जैसे देखो टेम्परेचर क्या होगा, 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 एटीएम होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये देखे ही हमने। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। किसके केस में, अगर हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है, ये जो रॉड है हमारे पास यहाँ पर को इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस का यूज किया गया होगा और सॉल्यूशन HCl का, ठीक है, तब बोलेंगे उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये जो कंडीशन दे रही है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की, तो हम लोग जो पोटेंशियल निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे देखो ना एग्जाम्पल से देखो यहाँ पर को क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक ने अपने सॉल्यूशन के साथ कितना पोटेंशियल यहाँ पर को आया उसके और सॉल्यूशन के बीच में, कॉपर और उसके सॉल्यूशन के बीच में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इस तरफ इस हाफ सेल में रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखना बेसिकली एनोड में हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड में जो SHE का हमारा होता है, ठीक है, SHE का पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ। देखो SHE का हमारे पास ये फिगर है तो देखना इसको, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को फिल किया जाता है, हम लोग को SHE बनाने ना, ये देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड HCl यूज करना पड़ेगा और 0 वोल्ट उसकी रीडिंग होती है रेफरेंस की तरह, और 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए सॉल्यूशन का। तो प्लेटिनम की वायर यूज करेंगे एक पतली सी बीच में, ठीक है, और यहाँ पर को क्या होगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा। अब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड वो भी किस में है, प्लेटिनम
फोर्थ ऑक्साइड, ठीक है, प्लेटिनम फोर्थ ऑक्साइड। और ये कौन सा HCl का सॉल्यूशन, ये हाइड्रोजन आयन जनरेट करने वाला एसिड का हमारे पास सॉल्यूशन है 1.0 मोल पर डीएम क्यूब या 1.0 मोलर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसकी यूनिट दे रखी है मोल पर डीएम क्यूब। और हाइड्रोजन गैस यहाँ से फिल करी गई है, इसमें गैस इलेक्ट्रोड बना रखे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये पूरा डायग्राम अगर आप बना दोगे तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन, ये हाइड्रोजन गैस और बीच में प्लेटिनम की वायर यहाँ पर को है, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ पर को कोट किया गया है प्लेटिनम फोर्थ ऑक्साइड से, ताकि जो गैस आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर। तो अब बेसिकली देखना जो है हमारे पास यहाँ पर को क्या है, एनोड है, ठीक है। एनोड की तरह अगर जब बिहेव करेगा ये हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम लोग जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे तो वो ऑक्सीडेशन के टर्म में भी बता सकते हैं और रिडक्शन के टर्म में भी, ठीक है, किसी का भी। जैसे देखो यहाँ पर को अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे इस वाले हाफ सेल में, और इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, ये एनोड की तरह जब बिहेव करेगा, तो एनोड में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, एनोड में क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हमारा रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हैं उसको, और वो ऑक्सीडेशन उसमें होगा, तो क्या बोल देंगे उसको, एनोड हाफ सेल, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल देंगे। देखो एनोड हो रहे हैं, ठीक है, एनोड हो गया ये H2, ऑक्सीडेशन हो गया 2H पॉजिटिव, 2 का पॉजिटिव चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिए। लेकिन अगर कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड की तरह, ठीक है। अगर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा किसी हाफ सेल में, तो क्या होगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो क्या बन जा रहे हैं, रिडक्शन हो जा रहे हैं यहाँ पर को, तो कैथोड, ठीक है। तो देखो इसके साथ और दूसरा हमारा सेल यूज किया गया होगा, ठीक है। अब देखना इसके बाद की कहानी क्या होती है। ये चीज हम लोगों ने देख ली, हाइड्रोजन गैस अगर एनोड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0.00 वोल्ट इसकी वैल्यू आएगी, ई नॉट ऑक्सीडेशन। बाकी जो दूसरा सेल इसके साथ कनेक्टेड होगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि जितनी भी वैल्यू आ रही होगी उसको इससे माइनस करके, ठीक है, कैलकुलेशन करके ऐसे निकाल देंगे हम लोग, और ये 1m हमारा सॉल्यूशन हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कैथोड की तरह यूज किया जा रहा है, और दूसरा वाला सेल की अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो तब भी 0.00 वोल्ट, और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होता है, आप लोग को पता ही है। तो ये दो रिएक्शन बहुत सारे काम किए। अब देख लो बेसिकली इसका एक और डायग्राम अच्छे से, ठीक है। तो देखना यहाँ पर को डायग्राम को, इसको अच्छे से थोड़ा, इसको थोड़ा बड़े में कर लेता हूँ मैं। ये देखो टेम्परेचर क्या हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर क्या यहाँ पर को हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, और हाइड्रोजन गैस हमारी जो है वो 1 atm प्रेशर पे है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज दूसरे हाफ सेल से होगा, और वायर जो ये गया हुआ है ये फिर दूसरे हाफ सेल के साथ, और कैटेलाइटिक यहाँ पर को क्या होगी, हमारी प्लेटिनम की सरफेस होगी, ठीक है। अब ये चीज तो हमारी होगी यहाँ पर को, और 0 वोल्ट इसकी वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है, 0 वोल्ट इसकी वैल्यू लेने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पर को लिखा हुआ है ई नॉट ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे इस टर्म में, क्योंकि ऑक्सीडेशन आ रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस वाली कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि 0 वोल्ट दोनों का है। बाकी अगर ऑक्सीडेशन वाले टर्म पे दूसरा सेल जो इसके साथ अटैच किया गया होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालेंगे उसके पोटेंशियल की, इसके साथ जो अटैच किया होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से यूज हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास आ जाएगा इसमें बाद में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम लोग को क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाल दिया, ऐसी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ई नॉट है, सेल में क्या होगा, ई नॉट सेल होगा यहाँ पर, ठीक है, सेल लिखेंगे उसके बेस पे। तो कैसे करके निकालेंगे उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।